नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृषभ राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और इस माह में एक बड़ा ग्रह, जो कि साल का सबसे बड़ा ग्रह है, सभी ग्रहों के अंदर सबसे लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, उस ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, शनि का राशि परिवर्तन इस माह में होगा और इसीलिए ये महीना बहुत अधिक ग्रहों की स्थिति के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। शनि का राशि परिवर्तन यदि आप देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए। वहाँ जाकर आप अपनी राशि के अनुसार शनि के राशि परिवर्तन का वीडियो देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस माह में कौन कौन से व्रत और त्यौहार आने वाले हैं। तो सबसे पहले 6 मार्च को होलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा। होलाष्टक प्रारंभ होते ही कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रमों पर रोक लग जाती है। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाएगा। अमला एकादशी का पर्व 10 मार्च को मनाया जाएगा। वहीं होलिका दहन 13 मार्च को किया जाएगा। 14 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। शीतलाष्टमी का पर्व 22 मार्च को आ रहा है और चैत्र नवरात्रे, जिससे हमारा भारतीय वर्ष विक्रम संवत 2082 प्रारंभ हो जाएगा, वो आ रहा है 30 मार्च को। और चेती चंद का पर्व मनाया जाएगा 31 मार्च को। तो ये बहुत सारे बड़े पर्व इस माह को बहुत ही अधिक विशेष बना रहे हैं। अब ग्रहों के हिसाब से इस माह में ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 14 मार्च को वे अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह इस पूरे माह अपनी नीच की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। वहीं मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह वर्तमान में अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान है और 29 मार्च को वे अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। राहु और केतु ये दोनों भी अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो इस माह में केवल 2 ही ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, सूर्य और शनि। और शनि तो महीने के लास्ट में ही राशि परिवर्तन करेंगे। तो सूर्य ही है जो मुख्य रूप से इस माह के मिड में राशि परिवर्तन करने वाले हैं। बाकी ग्रहों की स्थिति यथावत रहेगी। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं वृषभ राशि वालों के मार्च महीने के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी से शुरुआत करते हैं, जो कि है शुक्र। शुक्र आपके राशि स्वामी भी हैं और रोग भाव के भी स्वामी हैं। यहाँ पर आपके राशि स्वामी और रोग भाव के स्वामी शुक्र आपके लाभ भाव में उच्च के हो रहे हैं। आपके राशि स्वामी का उच्च का होकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा और आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। इस समय आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को भाएगा। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर कला से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी अपनी कला से ही आप आगे बढ़ते हैं, तो इस समय नेम फेम प्रसिद्धि पैसा सब कुछ आपको मिलेगा। इस समय आपको कुछ बड़े बड़े ऑफर प्राप्त हो सकते हैं। वहीं कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में आपका महत्व बढ़ेगा, आपकी धाक आपका रुतबा बढ़ेगा। वहीं आप अपने सपनों को भी इस माह पूरा करते हुए दिखाई देंगे। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। कहीं अगर आपको बाहर घूमने जाना है या कोई बड़ी इच्छा पूरी करनी है तो शुक्र चूंकि उच्च के हो चुके हैं, आप अगर प्रयास करेंगे तो शुक्र आपकी इच्छाओं को पूरा जरूर करेंगे। परंतु इस समय आपको आलस्य को त्यागना होगा, क्योंकि शुक्र जितने उच्च के होते हैं वो व्यक्ति को थोड़ा सा आराम तलब बना देते हैं, यानी वो व्यक्ति थोड़ा सा आलसी हो जाता है। तो आप अगर आलस्य को त्याग कर अपने काम पर ध्यान देंगे तो शुक्र के कुछ नेक्स्ट लेवल रिजल्ट ही आपको इस माह प्राप्त होंगे और आप बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां इस माह अर्जित करते हुए भी दिखाई देंगे। शुक्र चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी है, रोग भाव का स्वामी शुक्र आपके लाभ भाव में बैठा है।
स्त्रियों को, लेडीज़ को थोड़ा सा अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। हेल्थ इश्यूज़ आपको ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें। वहीं मेल्स के अंदर पाइल्स मसे की प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा उस मामले में केयरफुल रहें। फोड़े, फुंसियाँ ये सब हो जाना, इंटरनल पार्ट इचिंग होना, दाद हो जाना, दाग धब्बे होना चेहरे पर, स्किन पर, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। इस समय आलस्य को त्यागें, अपने कार्यों को किसी और पर न डालें और खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूरा करें, ताकि आप अपने कार्यों को बहुत सजगता से और सावधानी से पूरा कर सकें। तो ये है शुक्र के रिजल्ट, जो कि आपके लग्नेश और रोग भाव के स्वामी के हिसाब से है। अब आते हैं आपके सेकंड हाउस और आपके फिफ्थ हाउस पर, यानी आपके धन भाव और आपके पंचम भाव पर। आपके धनेश और पंचमेश है बुध, जो कि शुक्र के साथ में बैठकर नीच भंग राजयोग की स्थिति आपके लाभ भाव में बना रहे हैं। और यहाँ पर बुध चूंकि नीच के हैं, इसीलिए नीच भंग राजयोग बन रहा है, शुक्र उच्च के और बुध नीच के। तो बुध के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आपके जो पैसे से अटके हुई समस्या है कि कहीं पैसा आपका फंसा हुआ है, अटका हुआ है, तो वो आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। इस समय वर्क प्लेस पर भी आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक लीडरशिप की क्वालिटी आपके बॉस को आप में नजर आएगी, इसीलिए वो आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का अवसर प्राप्त दे सकते हैं। और इस समय आप अपने कार्यों को बहुत सजगता से और डेडिकेशन से पूरा करेंगे। पर आपको बस ध्यान रखना है, एरिगेंट नहीं होना है। किसी पर एक बॉसी रवैया थोड़ा सा कम अपनाइए, तभी आप अपने जीवन में ऑब्स्टिकल को हटाकर आगे बढ़ पाएंगे। वहीं आपको करियर से रिलेटेड भी बहुत अच्छे और शुभ समाचार मिलेंगे। इस समय जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो अकाउंटिंग, फाइनेंस, सीए, सीएस, सीएमएस इस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय शानदार रहने वाला है। कंसल्टेंसी सर्विस अगर आप देते हैं तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। परंतु इस समय आप जॉब से थोड़े से डिससेटिस्फाई दिखाई देंगे। और अगर आप बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिखाई देगी। और इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अप रहेगा। आप अपनी गलतियों को सुधार कर अपने में बहुत ड्रास्टिक चेंज, पॉजिटिव चेंज अपने पर्सनैलिटी में लाने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। तो ये है बुध के रिजल्ट, जो कि आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे नीच के होते हुए भी, क्योंकि नीचभंग राजयोग बन रहा है। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस पर। थर्ड हाउस की अगर मैं बात करूं तो उसके लॉर्ड है चंद्रमा। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको मेंटली स्टेबल रहना होगा, ओवर थिंकिंग से बचना होगा, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं करना है और बहुत शांति से अपने मुद्दों को सुलझाना है। आपकी बॉन्डिंग आपके छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छी रहेगी। इस समय आपके परिवार में मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं और आपकी कोई बड़ी इच्छा भी पूरी हो सकती है। अब आते हैं आपके फोर्थ हाउस पर। आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड है सूर्य, जो कि 14 मार्च तक तो आपके 10th हाउस में रहेंगे, उसके बाद में 11th हाउस में चले जाएंगे। और दोनों ही परिस्थितियों में सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे, क्योंकि सुख स्थान का स्वामी यदि लाभ भाव में बैठे तो वो सुखों को और बढ़ाता है। और सुख स्थान का स्वामी अपने से सप्तम बैठकर अपने घर को देखे तो भी परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल है। यानी इस महीने आपके नए घर का सपना पूरा होगा, कोई बड़ी प्रॉपर्टी आप ले सकेंगे। इस समय नया वाहन आप खरीद सकते हैं। इस समय माँ के साथ चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे, उनसे आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। इस समय आप कोई बड़ा लग्जीरियस आइटम अपने घर में खरीद सकते हैं। अपने घर के रख रखाव पर भी पैसा खर्च हो सकता है, इंटीरियर पर पैसा खर्च हो सकता है। पर ये पैसा आप बहुत आसानी से अपने घर को रिनोवेट करने में लगा सकते हैं। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत रहेगी। तो ये महीना सूर्य के हिसाब से भी आपको बहुत ही अच्छे और बेहतर रिजल्ट दिलाएगा। सरकारी कार्यों में भी आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। तो अब आ जाते हैं आपके 7th और 12th हाउस पर। आपके 7th और 12th हाउस के लॉर्ड है मंगल। मंगल पूरे माह आपके 2nd हाउस में बैठेंगे। यहाँ पर 7th हाउस का लॉर्ड आपके धन स्थान में जाकर बैठेगा। व्यापारिक वर्ग सोच समझकर निवेश करें। कोई नई कंपनी के साथ अगर आप टाई अप करने जा रहे हैं तो पहले पुनर्विचार करें, उस कंपनी के बारे में पूरी जांच पड़ताल करें और उसके बाद केयरफुली आगे बढ़ें। बिजनेस में आपको कुछ लॉसेस हो सकते हैं, इसीलिए आपको सावधानी रखनी होगी। कोई भी बड़ी रिस्क आपको नहीं लेनी है। पार्टनरशिप में काम करने से बचें। अगर आप नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसकी पहले पूरी प्लानिंग करने के बाद उस काम को शुरू करें। लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा और उनसे आर्थिक लाभ भी मिलेगा।
खर्चों में कमी आएगी, कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी। वर्क प्लेस पर चल रही कंट्रोवर्सी जो कि आपके खिलाफ काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है, वो समाप्त हो जाएगी। आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। विदेशों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और विदेशों में रह रहे रिश्तेदारों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। तो ये है मंगल के रिजल्ट। अब आते हैं आपके 8th और आपके 11th हाउस पर। आपके 8th और 11th हाउस के लॉर्ड है गुरु, जो कि आपकी राशि में बैठे हैं और यहाँ पर गुरु लग्न में बैठे हैं। लग्न में गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं क्योंकि केंद्र में गुरु के रिजल्ट अच्छे रहते हैं। यहाँ पर आपकी यात्राएं उपदेशपूर्ण रहेगी, गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। स्टॉक, शेयर्स या कोई भी रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है या कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है तो वो भी आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्रसन्नता में वृद्धि होगी। लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो गुरु के परिणाम आपको इस पूरे माह बहुत ही अच्छे और शानदार मिलेंगे। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर, जो कि लगभग पूरे माह आपके कर्म भाव में बैठकर शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और उसके अलग से वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको दे दी है। शनि इस पूरे माह आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहेंगे। आपको हर कार्य में लाभ प्राप्त होगा, भाग्य आपका साथ देगा, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, लॉटरी खुलने के चांसेस बनेंगे। परंतु शनि का जब राशि परिवर्तन होता है उस समय आपको कुछ चीज़ों के प्रति बहुत सावधान रहना है। कोई भी इंजरी से बचें, कोई हेड इंजरी या फिर मसल इंजरी से आपको बचना होगा। कोई सर्जरी होने के चांसेस भी रहते हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। किसी भी गलत लोगों की संगति से आपको बचना होगा, किसी भी कंट्रोवर्सी से बचना होगा। वर्क प्लेस पर अधिकारी आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। आप अपने कार्यों में बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग भी बनेंगे। तो ये है ओवरऑल वृषभ राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर जो कि वृषभ राशि वालों को करनी चाहिए। तो शिव जी को सफ़ेद चंदन आपको चढ़ाना चाहिए और खीर का भोग लगाना सोमवार के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करना चाहिए और होली की 11 बार परिक्रमा करें और 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस महीने करना है। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका दिखाकर लकी स्टोन, लकी कलर, लकी नंबर या आने वाले फ्यूचर, व्यापार किस दिशा में करना चाहिए, नौकरी या व्यापार करें, अपनी आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य के मामले में, विवाह के मामले में, संतान के मामले में, पारिवारिक स्थिति के मामले में और प्रोफेशनल लाइफ के मामले में जानना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।